अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज, अब इसको फैक्टराइज करने हैं जैसे हमने फैक्टर्स बनाए थे। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइज करने के जो मेथड है वो क्वेश्चन करते ही आपको पता चलेंगे। तो चलते हैं सवालों पे। नंबर 2 में हमें कहा हुआ है कि हमने फैक्टराइज भी करना है और पिक्टोरियल फॉर्म भी बनानी है। पिक्टोरियल मीन्स कि पिक्चर टाइप फॉर्म। अब पिक्चर टाइप फॉर्म हम उसकी कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5x + 15। अब इसमें से सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। इन दोनों में कौन से फैक्टर कॉमन है, 5, तो 5 कॉमन ले लेंगे, इक्वल साइन मस्ट। और इसके बाद अंदर क्या रह गया, इधर से 5x रह गया और इधर से 3 रह गया। अब इसकी पिक्टोरियल फॉर्म बनाएंगे। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं क्योंकि स्क्वायर हम लेंगे नहीं, क्योंकि स्क्वायर में आपके पास दोनों जो साइड्स हैं विड्थ और लेंथ दोनों सेम होनी चाहिए। तो स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो रेक्टेंगल लेते हैं जिसमें एक फैक्टर हमारे पास है 5। सो हम रख देते हैं अपनी लेंथ को 5 और विड्थ को रख देते हैं x + 3 सेकेंड फैक्टर। ये हमारे पास पिक्टोरियल फॉर्म आ गई। ये हमने फैक्टराइज किया है और ये पिक्टोरियल फॉर्म है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है x² + 4x + 3। 4x के दो फैक्टर्स बनाएंगे, x + 3x, ठीक है, x + 3x। अगर तो मैं इसको कर दूं x + 3x तो ये इसके दो फैक्टर्स बन गए। 4x के दो फैक्टर्स बना लिए हमने अलग अलग, x + 3x। एक तो होता था ना कि 4x कैसे बनता है, एक 4x को बनाने का मल्टीप्लाई के अलावा भी तरीका है कि हम उसको प्लस करके भी तो बना सकते हैं। तो मैंने 4x की जगह लिख दिया x + 3x। तो जब इसको दोबारा ऐड करेंगे तो ये दोबारा 4x बन जाएगा। इसके बाद 3। अब इसमें से कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या चीज़ आती है, इधर x² है इधर x, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, सिंगल x, वो ले लेंगे। इस साइड पे x रह गया और यहाँ पे जब x ही बाहर आ गया तो कुछ नहीं रहा, तो 1 कॉमन आएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, कॉमन तो x दिया था। देन हम अपना प्लस लगाएंगे और यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 3, और x नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। यहाँ पे बाकी रह गया x और यहाँ पे 1। अब आप देखें कि अब मैं इन दोनों टर्म्स को कहती हूँ कि ये मेरे पास दो टर्म्स हैं, प्लस ने इन दोनों को अलग-अलग किया। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको कह सकती हूँ कि ये x + 3, मैं बल्कि इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन ले रही हूँ। इसमें ये वाला फैक्टर अलग है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन था ये वाला, इसमें आपको बताया था कि 2, 3 और 2, 2, 3, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन लिए थे, 2 और 3। इसमें भी 2, 3 था, तो दोनों में से कॉमन फैक्टर्स बाहर निकाल लिए थे। इसी तरह अब इसमें आप देखें इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक x + 1 है और एक x + 1 ही है, ठीक है। कॉमन फैक्टर x + 1 था, मैंने उसको कॉमन ले लिया और मेरे पास ब्रैकेट में क्या वापस रह गया, x, क्योंकि x + 1 तो ऑलरेडी कॉमन आ गया था और इस टर्म में मैंने x + 1 दिया तो बाकी रह गया 3। तो ये मेरे पास कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन हो गई। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है x² + 6x + 8। अच्छा, इसकी पिक्टोरियल फॉर्म रह गई थी, इसकी भी पिक्टोरियल फॉर्म वैसी बनेगी। एक रेक्टेंगल लेंगे, विड्थ को x + 3 रखवा देंगे और लेंथ को x + 1। आपकी अपनी मर्जी, आप इसको x + 3 कहते हैं, उसको x + 1। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारे पास इसी तरह हम लेंगे उसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब आप देखेंगे 6x कैसे बन सकता है। अब फैक्टर्स बनाने के लिए एक और भी चीज़ कॉमन है कि हम सोचेंगे कि 6x की वैल्यू हम ऐसे ऐड या माइनस करें कि हमारा इसके साथ कॉमन है और इसके साथ जो कॉमन है, ठीक है, दोनों में से जो कॉमन निकले वो बाद में इसी तरह का प्रोसेस होकर फैक्टराइजेशन हो। मीन्स मैं देखूंगी कि 6x किस तरह हम कर सकते हैं। अगर मैं 2 4 दा करूँ तो 8 आता है इधर, है ना, 2 4 दा 8 होता है ना, और अगर मैं 2 + 6 करूँ तो 6x आ जाता है। तो मैं कर सकती हूँ कि ये मेरे पास सही फैक्टर्स हैं जो मैं ले रही हूँ इसके, 2x + 4x और इधर 8। अब यहाँ से मैं कॉमन लेती हूँ, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा,
एक्स प्लस 2 और इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस 2। और मेरे पास अब ये दो टर्म्स बन गई, ठीक है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। तो मैं इन दोनों में से कॉमन लेती हूँ, एक इसमें से आ गया एक्स प्लस 2 और इसमें से भी एक्स प्लस 2, तो इन दोनों में ये कॉमन आ गया। और यहाँ अंदर क्या रह गया, इसमें से x और इसमें से 4। ये मेरे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई और पिक्टोरियल फॉर्म भी वैसी जैसे मैंने बनाई थी, x प्लस 4 और x प्लस 2। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर मैं x प्लस 2 के इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं लगाती तो ये क्या हो जाता है कि 2 के साथ x प्लस 4 लिखा जाता ब्रैकेट में, तो ऐसा लगता है कि 2 कॉमन लिया हुआ है इसमें से, ना कि x। वो हमारे पास फिर एक टर्म x बन जाती है और एक टर्म पूरी 2 और ब्रैकेट में x प्लस 4 बन जाती है। इसलिए हमने इसकी ब्रैकेट लगाई के बताया कि हमने ये पूरी वैल्यू को इसमें से कॉमन लिया था। और इसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट वन क्वेश्चन पे, 4 क्वेश्चन। में अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसके भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। हालांकि ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला भी दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट मैं आपको बाय फैक्टराइजेशन मेथड बताती हूँ। अगर आप देखें तो 2 to the 4 होता है, यानी ये वाला भी मेथड ठीक हो गया। और फिर 2 + 2 4x होता है, तो हम ले सकते हैं 2x प्लस 2x और इधर 4 आ गया। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन लिया x प्लस 2 और इसमें 2 कॉमन लिया x प्लस 2। अब इन दोनों में से हमने क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, x प्लस 2, और अंदर कौन से फैक्टर्स आएंगे, x और इधर से 2। तो ये मेरे पास 2 x प्लस 2 आ गए। कह सकती हूँ कि अगर दो चीज़ें आपस में सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको हम लिख सकते हैं पावर, ठीक है, उसकी पावर हम लिख सकते हैं 2। अब ये मैं आपको सिंपली भी एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि किस तरह। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया 2, ठीक है, 2 आ गया। अब मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और है। अगर मैं इसको इस तरह लिखती कि 2 का स्क्वायर है, तो बात तो एक ही होती ना कि 2 का स्क्वायर है या 2 मल्टीप्लाई 2 है। दोनों के आंसर सेम ही आने ना कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसकी पावर कैसे ऐड हुई है, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर क्या होती है, इस तरह 1 होती है, इसकी भी 1 है। तो 1 1 जब मैंने आपको बताया था बेस सेम हो, बेस यानी हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर लिखने वाली जगह है उसकी बात है, सेम हो तो हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं और उसकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह इसकी पावर 2 हो गई थी। अब देखिए ये दोनों सेम थे, इसको एक दफ़ा लिख दिया और इन दोनों की पावर को ऐड कर दिया। इसके बाद इसका बनाते हैं। अब देखें, अब आप इसको गौर करें, एक ही फैक्टर बना है और उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर बन सकता है, स्क्वायर है ये रेक्टेंगल नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा जिसकी दोनों साइड सेम है, x प्लस 2 और x प्लस 2। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। चलें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एग्जांपल्स मैं आपको क्वेश्चंस के बाद ही करवाऊंगी, क्योंकि सबकी एग्जांपल्स आपस में रिलेटेड हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि एग्जांपल नंबर 1 इससे रिलेट करिए, एग्जांपल नंबर 2 इससे। हर एग्जांपल आपको एक दूसरे से रिलेट करती दिखेगी, तो मैं इसलिए एक साथ ही एग्जांपल कराऊंगी।